वेलकम टू माय चैनल यूक्यो। आज हम सोरियासिस पढ़ने जा रहे हैं जो कि डर्मेटोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सोरियासिस की डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस, हिस्टोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स, सोरियासिस की टाइप्स, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। सो व्हाट इज़ सोरियासिस? सोरियासिस हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है और हमें पता है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारे पास टी सेल्स करवा रहे होते हैं। जब हमारे पास कॉमन साइट्स हैं सोरियासिस की वो एल्बोज, नीज, स्कैल्प, इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट और ग्लैंड्स पेनिस हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो सोरियासिस के लीजन होते हैं वो मोस्टली एक्सटेंसर सरफेस पे हो रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस ऑफ सोरियासिस की, तो हमने जैसा कि बात की कि ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास जब कोई माइक्रोब एंटर करता है स्किन के अंदर तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो टी सेल्स को जाके वो एंटीजन प्रेजेंट करवाता है और फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हमारे पास साइटोकाइन निकालते हैं, इस वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब जब इन्फ्लेमेशन हमारे पास नॉर्मल से एक्सीड कर जाएगी तो वो हमारे पास सोरियासिस करवा देगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है वो सोरियासिस करवा रहे होते हैं थ्रू द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। देन हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सोरियासिस के ऊपर। इसमें हमारे पास सैल्मन कलर प्लाग्स आ रहे होते हैं। अब हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि प्लाग्स क्या होते हैं। प्लाग्स हमारे पास फ्लैट लीजन होते हैं जो कि मोर देन 1 सेंटीमीटर होते हैं। सैल्मन कलर मतलब कि पिंकिश रेडिश कलर होगा लीजन का और इसके ऊपर हमारे पास सिल्वर कलर या वाइट कलर के स्केल आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास केराटिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा और ये मोस्टली एक्सटेंसर सरफेस पे हो रहा होता है, जैसे एल्बोज की एक्सटेंसर सरफेस पे और नी की एक्सटेंसर सरफेस पे। इसके अलावा हमारे पास स्किन के अलावा नेल्स में भी कुछ चेंजेस नज़र आती हैं। इसमें से दो इंपॉर्टेंट पिटिंग ऑफ नेल्स है और ऑनकोलिसिस है। अब पिटिंग ऑफ नेल्स आप देख सकते हैं कि नेल्स के ऊपर छोटे छोटे पिट्स पड़े हैं और ऑनकोलिसिस में हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो जाएगी नेल्स की। उसके बाद है हमारे पास कॉर्बनराइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन होता है, हमारे पास फिनोमेना होता है जो कि पूछ लेते हैं अक्सर। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे मेरे ट्रंक के ऊपर सोरियाटिक लीजन्स है लेकिन जो मेरा राइट हैंड है उसके ऊपर कोई सोरियाटिक लीजन नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब इस पर कोई ट्रॉमा हो जाए, जैसे नाइफ से कोई कट लग जाए, तो फिर हमारे पास सोरियाटिक लीजन इस जगह पे बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं कॉर्बनराइजेशन। दूसरा हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ऑस्पिट साइन नज़र आता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सिल्वर कलर के स्केल्स बन रहे थे उसको जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल पिन पॉइंट ब्लीडिंग्स नज़र आएंगी। इसको हम बोलते हैं ऑस्पिट साइन। इसके अलावा हमारे पास इसके साथ एसोसिएशन होती है आर्थराइटिस, सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस, मायोपैथी, एंट्रोपैथी और एड्स, जो कि आपने ऑर्थोपेडिक में पढ़ा होगा कि सोरियाटिक आर्थराइटिस की डिटेल क्या होती है। देन है हमारे पास हिस्टोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पैथोलॉजी में आपसे पूछी जा सकती है। अब अगर हम स्लाइड में देखें एक सोरियाटिक स्किन लीजन को, तो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे हमें बिल्कुल स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे और इसको हम नाम देते हैं मोनरो माइक्रो एब्सेसिस। ये इसका जो है आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है। उसके अलावा हमारे पास जो डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हुई होती हैं क्योंकि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही होती है और हमारे पास थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस हो रहा होता है। लेकिन वो हमारे पास कौन सी एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अबव द डर्मिस। डर्मिस के बाद फॉरन जो एपिडर्मिस शुरू हो रहा है वो हमारे पास थिन हो जाती है। देन है हमारे पास एक्सेंथोसिस एंड पैराकेराटोसिस। एक्सेंथोसिस हमारे पास मतलब कि केराटिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पास स्केल्स बन रहे हैं लीजन्स के ऊपर। और पैराकेराटोसिस हमारे पास ये होता है कि जब नॉर्मली केराटिनोसाइट्स जो हैं जब वो सुपरफिशियली मूव करते हैं तो अपना न्यूक्लियस लॉस कर देते हैं। लेकिन सोरियासिस में क्या होता है कि जब वो ऊपर जाते हैं, सुपरफिशियली जाएंगे केराटिनोसाइट्स, तो वो अपने न्यूक्लियाई को रिटेन करेंगे। इसको हम बोलते हैं पैराकेराटोसिस, जो कि हमें जो है हिस्टोलॉजी में नज़र आएगा। देन हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सोरियासिस के ऊपर। हमारे पास टोटल 5 टाइप्स ऑफ सोरियासिस होता है। सबसे पहली टाइप है हमारे पास स्टेबल प्लाक सोरियासिस, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है और इसमें वही सैल्मन कलर लीजन होगा, उसके ऊपर वाइट कलर के स्केल होंगे। मोस्टली जो है हमारे पास स्टेबल प्लाक सोरियासिस जो है वो स्कैल्प और टेंसर ऑर्गन्स में हो रहा होगा जहाँ पे हमारे पास स्किन टेंस हुई हुई होती है। सेकेंड टाइप है हमारे पास गटेट सोरियासिस। गटेट सोरियासिस में हमारे पास आपको पूरा
जैसे हम पहले देखते आ रहे थे कि पूरा एक एरिया हमारे पास स्किन का कवर हुआ होता था सोरियाटिक लीजन में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे इंडिविजुअल स्पॉट नज़र आएंगे हमें सोरियासिस के, जिसकी वजह से हम इसको रेन ड्रॉप अपीयरेंस भी बोल रहे होते हैं। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग से लीजन हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास इन्वर्स सोरियासिस या फिर फ्लेक्सर सोरियासिस। हमने नॉर्मली बात की कि मोस्ट कॉमनली हमारे पास एक्सटेंसर सरफेसिस पे सोरियासिस हो रहा होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि फ्लेक्सर सरफेसिस पे या फिर स्किन फोल्ड्स पे हमारे पास सोरियासिस हो जाता है। इसको हम इन्वर्स सोरियासिस बोलते हैं इसीलिए, या फिर फ्लेक्सर सोरियासिस बोलते हैं। फोर्थ टाइप है हमारे पास पस्ट्यूलर सोरियासिस। ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि पस्ट्यूल्स क्या होते हैं, कि हमारे पास जब वेसिकल्स के अंदर पस फिल हुआ हो तो उसको हम पस्ट्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देखें तो सोरियाटिक लीजन के ऊपर हमारे पास छोटे छोटे पस फिल्ड वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पस्ट्यूलर सोरियासिस, और ये मोस्ट कॉमन होते हैं फीमेल्स के अंदर और हैवी सिगरेट स्मोकर्स के अंदर। फिफ्थ टाइप होती है हमारे पास एरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस, और ये हमारे पास मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है और ये एक डर्माटोलॉजिकल इमरजेंसी होती है। एरेथ्रोडर्मा भी हम पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि ये हमारे पास मोर देन 90% ऑफ द स्किन को इन्वॉल्व कर रहा होता है। इसी वजह से जब हमारे पास स्केल्स बन रहे थे सोरियासिस में वाइट कलर के या सिल्वर कलर के, तो जब हमारे पास 90% स्किन इन्वॉल्व हो चुकी होगी तो हमारे पास जो स्केल्स फॉल ऑफ होंगे वो बिल्कुल शीट्स की फॉर्म में फॉल ऑफ होंगे, और ये हमारे पास एसोसिएटेड होगा विद फीवर, मलेज एंड सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस। इसी वजह से ये मोस्ट सीवियर होता है। अब हम सोरियासिस की डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्लिनिकली देखेंगे कि ये सोरियाटिक लीजन कैसा होगा। सैलमन कलर होगा, उसके ऊपर सिल्वर कलर के स्केल्स होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्टली हमारे पास एक्सटेंसर सरफेस जा रही होगी। कंफर्मेशन हम करते हैं टिश्यू बायोप्सी से, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें लगेगा ये सोरियासिस है, ये कुछ और है। तो टिश्यू बायोप्सी से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये सोरियासिस है या नहीं। और उसमें हमें पता है कि हम हिस्टोलॉजी में पढ़ के आ चुके हैं कि हमें टिश्यू बायोप्सी में क्या नज़र आएगा कि माइक्रो एब्सिसिस न्यूट्रोफिल नज़र आएंगे, हमें स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे हमें एपिडर्मिस थिनिंग नज़र आएगी, और डर्मल ब्लड वेसल्स हमारे पास डायलेट हुई होंगी। देन हम आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस के ऊपर। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें मोस्ट कॉमनली तो हमारे पास क्लिनिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही हम यूज़ कर रहे होते हैं टॉपिकल फॉर्म में। उसके अलावा विटामिन डी एनालॉग्स हम यूज़ कर सकते हैं जो कि सेल्स ग्रोथ को थोड़ा स्लो डाउन करेगा। हम फोटोथेरेपी भी दे सकते हैं पेशेंट को, जिसमें हम अल्ट्रा वायोलेट भी दे रहे होते हैं। अगर हमने अल्ट्रा वायोलेट ए देनी है तो उसका तो हम सोरेलिन दे रहे होते हैं। देन हमारे पास सिस्टमिक एजेंट्स में आ जाती हैं रेटिनॉइड्स, मेथोट्रेक्सेट एंड साइक्लोस्पोरिन, क्योंकि ये इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, इम्यून सिस्टम ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा ओवर एक्टिव हुआ हुआ है, तो हम इसमें मेथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन का यूज़ करेंगे ओरल फॉर्म में। बायोलॉजिकल एजेंट्स में हम इन्फ्लिक्सिमैब एंड एटेनर कैप देंगे, जो कि हमारे पास TNF दैट इज टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर और डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएट्स को ब्लॉक करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर सोरियासिस। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप ब्लेंडिंग विद वीडियो।